दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंदवाज से। पूरी की पूरी भाजपा मैं आरएसएस का सहारा लेकर मुसलमानों के बीच में घुसपैठ करने में लगी हुई है। कई ऐसे उदाहरण हो रहे हैं। अभी कल की बात ही देख लीजिए कि अचानक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज जो अजमेर वाले ख्वाजा उसके बाद दूसरे नंबर पर मानी जाती है, वहाँ पर अचानक आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार, जो सब लोग जानते हैं, वो पहुंच गए। वहाँ उन्होंने दिए जलाए मिट्टी के और दरगाह में खड़े होकर आरएसएस में की मुस्लिम शाखा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और देश में शांति समृद्धि की दुआ मांगी। उन्होंने दुआ कोई भी मांग सकता है, बाबा का दरबार है, खुला रहता है सबको। ये उन्होंने किया। काफ़ी देर रहे वो वहाँ पे, मिले, मुलाकात की और उन्होंने कहा कि दूसरे धर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, न उनका अपमान करना चाहिए और धर्म परिवर्तन भी नहीं कराना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है। इंद्रेश कुमार जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तहत काफ़ी पहले से लगे हुए हैं और उन्होंने इसको काफ़ी फैलाने की कोशिश की है, लेकिन ये ज़्यादा फैल नहीं रहा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, इसके तहत वो कई मुसलमान नौजवानों को जोड़ना चाहते थे। इसी के तहत वो रमज़ानों में अफ्तार भी कराते हैं और दूसरे फंक्शन भी कराते हैं, लेकिन उनकी कुछ बातें ऐसी हैं कि जो समझ में नहीं आती। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बकरीद में बकरे की कुर्बानी नहीं करना चाहिए, या तो मुर्गे की कुर्बानी करें या फिर एक केक, बकरे का केक बना के उसको कुर्बानी के रूप में काटे। इस तरीके की बातें वो करते हैं और वो अपने आप को मुसलमानों के बहुत नज़दीक मानते हैं। ये ही सुना है कि मोहन भागवत को, जो भारतीय इमाम संगठन के जो उमर अहमद इलियासी हैं, उनसे मिलवाने के लिए गए थे। अब पिछले दिनों जो काफ़ी हुआ, अक्टूबर में की बात है ये, तो उस पर काफ़ी चर्चा भी रही थी। उसके बाद इलियासी ने इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी थी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता हैं ये मोहन भागवत। काफ़ी देर बैठे रहे थे, वहाँ भी यही बातें हुई, यही चर्चा हुआ था वहाँ पर कि किस तरीके से मुसलमानों को करीब लाया जाए और ये सारी चीज़ें ख़त्म की जाए। ये सब ज़ुबानी जमा खर्च चल रहा है कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए और मुसलमानों के साथ भाईचारे का बर्ताव होना चाहिए। भाईचारे का, मुसलमान हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा बहुत पुराना लगता है। आप ही लोगों ने, सबने, बीजेपी ने मिलकर बिगाड़ा है इसको। लिंचिंग के नाम से, धर्म परिवर्तन करने के नाम से, लव जिहाद के नाम से, हिजाब के नाम से, इन सब के नाम से अब तो यहाँ तक हो गया कि कोई ट्रेन के डब्बे में नमाज ही पढ़ ले तो उसके ऊपर हंगामा हो जाता है। पार्क में बैठ के नमाज पढ़ ले तो हंगामा हो जाता है। अपने यहाँ तक कि यूपी में एक घर में सब लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे थे, क्योंकि मस्जिद नहीं थी, उस पर भी शिकायतें होना शुरू हुई थी। ये है, यहाँ पर ये आरएसएस कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मुसलमान इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसीलिए जो मोदी जी ने एक सोचा छोड़ा पसमंदा मुसलमानों का, जो मुसलमानों में नहीं होते, लेकिन उन्होंने एक डिवाइड करने की बात कर दी। जिस तरीके से उन्होंने यादव, नॉन यादव और इस तरीके से काफ़ी उन्होंने करके पूरे वोट डिवाइड किए हैं यूपी के अंदर। इसी तरीके से उन्होंने मुसलमानों का पसमंदा मुसलमान कह के, यानी जो गरीब मुसलमान, पसमंदा का आज भी लफ्ज़ है, उसका मतलब होता है गरीब, पिछड़े। तो पसमंदा मुसलमानों की बात करके उन्होंने एक डिवीज़न और करने की कोशिश की। उसके तहत उन्होंने लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस भी कराई थी और कहा था कि पसमंदा इंटेलेक्चुअल्स, ये पसमंदा इंटेलेक्चुअल समझ में नहीं आया, उसका आगे हालांकि काफ़ी चर्चा नहीं, उसमें बैठ के चर्चा होगी, बातचीत होगी। और 2 दिन की वो कॉन्फ्रेंस थी, उसका कोई अता पता नहीं मिला कि उसमें क्या हुआ, कौन लोग गए थे, लेकिन हाँ कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे पसमंदा की। और पूरी कोशिश चल रही कि मुसलमानों में डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि कोई भी मुसलमान हो, चाहे गरीब मुसलमान हो या अमीर हो, शेख, सैयद, मुग़ल, पठान ये हों या दूसरे तबके हों, हालांकि मुसलमान में जाति विभाजन नहीं है, शादियाँ सब में बराबर की होती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन्होंने चाहा था कि उसमें डिवीज़न हो जाए किसी तरीके से, पसमंदा किया कि पसमंदा की पहले
बात बिहार के एक MP थे अंसारी साहब, उन्होंने उठाई थी। इसके बाद वो चलती रही, पीछे चली गई। लेकिन अब उसका चर्चा बीजेपी ने काफ़ी उठाना शुरू कर दिया। इंटेलेक्चुअल्स के उसमें से उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स भी तलाश किए और बातें भी कर रहे हैं, लालच भी दी जा रही, क्योंकि डिवाइड एंड रूल वाला तरीका जो मुसलमानों के बीच में चला रहे हैं। जैसा कि इन्होंने मायावती को तोड़ा और यादव जो था गठबंधन उसको तोड़ा। यूपी में कई जातें इन्होंने अलग अलग करके उनको, हिंदुओं को भी डिवाइड कर दिया जात प्रथा में। इस तरीके से करते रहते हैं, कर रहे हैं, क्योंकि इनको आगे फ़ायदा हो जाएगा। इनको पता है कि मुसलमान इनको 2% 3% से ज़्यादा वोट नहीं देता है हर इलेक्शन में। अभी जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें अभी 3% से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, और वो भी वोट कैसे थे जो अभी तक पता नहीं चला कि कैसे वोट मिले थे। और इतना तो लोग बाग देते हैं, कई लोगों का मतलब सदा होता है, कई लोग एहसान में आके वोट डालते हैं कि भाई उन्होंने हमारा काम कराया था, ये वोट दिए। तो इस तरीके से चलता है, ये तो चलेगा ही चलेगा, इसके कोई वो नहीं है। लेकिन इसके पहले इन्होंने, मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी। बाकी वो लोग थे जिसमें थे SY कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग। SY कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, पूर्व हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलाधिपति यानी कुलपति। लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी, व्यवसायी सईद शेरवानी, लोगों से मुलाकात की थी। इसमें तो जो नाम आता है शाहिद सिद्दीकी साहब का, वो तो उनकी कोई पार्टी नहीं, वो तमाम पार्टियों, कांग्रेस से घूमते हुए वो BSP सब में होते हुए आ गया। वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हो गया। हालांकि उनका एक अखबार निकलता, नई दुनिया, बहुत चलता था वो, उसके वो संपादक रहे हैं। अब पता नहीं, वो उर्दू का अखबार था, हिंदी में भी निकाला था उन्होंने, अब हमें मार्केट में दिखाई नहीं देता है वो। लेकिन उसके सहारे उन्होंने अपनी अपनी जमा रखी बुद्धिजीवियों, वो बोलते भी रहते हैं, अपने मतलब की बातें बोलते रहते। इस तरीके से इन्होंने की थी। हाँ, इसमें कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, जैसे जो इमाम थे जिनसे मुलाकात की थी उन्होंने, अखिल भारतीय इमाम संगठन के इमाम उमर अहमद इलियासी, जिससे मुलाकात की थी मोहन भागवत जी ने जाके। तो इसके बाद उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिल गई है, ये फ़ायदा उनको हुआ है। हालांकि उनकी कितनी चलती है, कितने लोगों ने मानते हैं, ये देखने वाली बात है, इसको हम कुछ नहीं कहते। तो ये एक किस्म से डिवीज़न की बात चल रही है। इसमें इंद्रेश कुमार अचानक दरगाह पर पहुँचने लगे। हालांकि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह उर्स पर चादर जाती है, मोदी जी भी चादर भेजते हैं, उसमें उनकी फ़ोटो भी आती है। उसको पहले जो मुस्लिम मिनिस्टर होता था वो लेके जाते हैं, अब आगे कौन लेके जाएगा, क्योंकि अब तो मुस्लिम कोई मिनिस्टर है ही नहीं। तो इस तरीके से चल रहा है हिसाब किताब। और मुसलमान तो वैसे भी मिनिस्टर नहीं है कोई, अच्छा MP भी नहीं है इनके यहाँ, MLA भी नहीं है। हाँ, ये एक राज्यसभा में कश्मीर से एक को नॉमिनेट करके लाए हैं, अब उनको वो आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन कश्मीरी और भारत जो दूसरे कश्मीरी जो मुस्लिम और लीडर्स आते हैं वो कम ही घुल मिल पाते हैं दूसरे जगह के लोगों को इस तरीके से। हालांकि पूरी कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से मुसलमानों को दो फाड़ में बांट कर दिया जाए, तो है, लेकिन और कर दिया जाए। इसी सिलसिले में इंद्रेश कुमार ने अब दरगाहों का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इंद्रेश कुमार अपने आप को मुस्लिम धर्म का बड़ा हितैषी मानते हैं, और चूँकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक भी हैं वो, तो इसलिए संरक्षक, संयोजक नहीं संरक्षक हैं, तो इसलिए वो अपने आप को मुसलमानों के बहुत करीब मानते हैं। तो ये चल रहा था। सबसे बड़ी खबर यही है कि अब उन्होंने दरगाहों पर जाके चादरें चढ़ाना और दिए जलाना और मन्नतें मानना शुरू कर दी हैं RSS ने ख़ास तौर पर। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।